गहरी शांति, मधुर शांति। हृदय कमल को हरि नाम और हरि प्रेम से सुविकसित करें, जैसे सूर्यमुखी सूर्योदय से सुविकसित होता है। अष्टदल कमल मुरझाया हुआ उल्टा पड़ा है, और जब तक ये पूर्ण सुलटा नहीं होता और पूर्ण पुरुषोत्तम का रस नहीं मिलता, तब तक ये जीव रस प्राप्ति के लिए न जाने क्या क्या करता है बेचारा। कोई धन इकट्ठा करके रस लेना चाहता है, कोई सत्ता के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर रसवान जीवन जीना चाहता है, कोई सौंदर्य से सुख ढूंढता है, तो कोई फकीरी से सुख ढूंढता है, कोई यज्ञ याग से रस चाहता है, तो कोई दान पुण्य से रस चाहता है। न जाने कितने कितने साधनों से ये जीव सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक, जन्म से जन्मांतरों तक रस की सच्चे सुख की खोज में चला आ रहा है। जीव की दो ही मांग है, रस और शांति। आप ज्यादा देर अशांत नहीं रह सकते हैं, वर्षों भर शांत रह सकते हैं, लेकिन 2 घंटा अशांत नहीं रह सकते। 5-10 मिनट अशांत होते ही आप अशांति मिटाने के लिए कुछ न कुछ उपाय खोजते हैं, क्योंकि शांति तुम्हारा असली घर का पता है। आनंद और रस आपका असली आत्मा का स्वभाव है। भगवान कहते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। बुद्धि तो है, लेकिन पेट पालू बुद्धि है, बाहर से भीतर रस भरने वाली बुद्धि है। नहीं, बुद्धि को योग का प्रसाद दिला दो। भीतर रस स्वरूप ईश्वर है। बाहर कितना भी बढ़िया देखो, रस भीतर ही आता है। बढ़िया सुनो, रस भीतर ही आता है। बढ़िया खाओ चखो, रस भीतर ही आता है। बढ़िया बच्चे को, मित्र को, वस्तु को स्पर्श करो, रस भीतर ही आता है। गलती से मानते कि रस बाहर है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाते चबाते महड़ू में घा हो जाता है और वो मूर्ख समझता है कि हड्डी से रस आ रहा है, ऐसे ही ये मन हमारा समझता है कि हार फुलेल से सुख आ रहा है, अपना ही सुख बांटते। इनको कहाँ पता है कि हमारे में सुख है। शराबी शराब से रस लेना चाहता है। अगर शराब में सुख होता तो शराब की बोतलें नाच उठती। चटोरा नमकीन और मिठाइयों में रस ढूंढ रहा है, तो फिर हलवाई को क्यों नहीं आता है, और जो बना रहे हैं वो बेजार क्यों है। कोई हवाई जहाज में बैठने से सुख खोजता है, लेकिन जहाज में नौकरी करने वाले छुट्टी से रस चाहते। हकीकत में मनुष्य की एक बड़ी भारी गलती है, वो अपने रस स्वरूप ईश्वर को पीठ देकर बाहर से अंदर रस भरने की गलती कर रहा है। कबीर जी कहते हैं, भटक मुआ भेदो बिना, इस भेद को, इस रहस्य को जानने वाले सत्संग के बिना ये जीव भटक रहा है। भटक मुआ भेदो बिना, पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए, पाँव कोस घर आए। जहाँ आप खड़े हो वहीं खोदो तो वहीं धरती में पानी। ऐसे ही जहाँ आप हो वहीं अंतर्मुख हो जाओ। हरि के नाम का कीर्तन, बाद में मानसिक जप, उसके बाद और सूक्ष्म सूक्ष्मतम जप के अर्थ में आप ध्यानस्थ हो जाओ। रस के फुहारे फूटेंगे, सामर्थ्य की बहुत कुंजी मिल जाएगी। ऐसा त्रिभुवन में कोई सामर्थ्य नहीं है जो शांति से, विश्रांति से प्राप्त हो।
भगवान नाम जपते जपते भगवत स्वरूप में शांत होने से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती है, सामर्थ्य प्राप्त होता है। जगत आनंददायिनी सिद्धि भी उसी को प्राप्त होती है जो जप करते करते फिर मानसिक जप में शांत हो जाता है। ऐसा पुरुष एक नजर डाल दे तो वातावरण में आनंद आ जाता है। जगत आनंददायिनी शक्ति भी विश्रांति से प्राप्त होती है। नर को धारणी सिद्धि भी विश्रांति से प्राप्त होती है। कलिकाल भुजंग भयहारिणी शक्ति भी चित्त के विश्रांति से प्राप्त होती है। सर्वव्याधि नाशिनी शक्ति भी चित्त की विश्रांति से प्राप्त होती है। मेरे गुरुदेव आगरा शाहगंज छमछम गली के इलाके में कृष्ण गौशाला अभी भी है, वहां विराज रहे थे। आज से 32 साल पहले की बात है। कोई आदमी आया, बूढ़ा था, उसने अपना दुखड़ा रोया। बापू का दिल द्रवित हो गया। बापू ने कहा, क्या चिंता करता है, आंख खराब है, ऐसा है, गरीब। वो आकड़े के पत्ते है न, तोड़ के उसका सफेद दूध आंख में डाल दे, ठीक हो जा। अब वो तो पॉइजन है, तेजाब है, आप नहीं डालना भूल से भी। उस व्यक्ति ने आज्ञा मान ली, आकड़े का पत्ता तोड़कर आंखों में डाला, आंखें बढ़िया हो गई। मिठाई के दुकान पे आया और वो मिठाई लेकर उसी को बोलता है, ले प्रसाद। बोले, किस बात का प्रसाद है? बोले, देखो मेरी आंखें बढ़िया हो गई। रात को दिखता नहीं था और दिन को भी धुंधलापन था। ऐसा था। और दुकानदार ने कहा, मेरे को भी वही बीमारी है। तो वो उठा, उसी आंकड़े के पत्ते को तोड़ के आंखों में डाला, धुंधा हो गया। तो जो आत्मा परमात्मा में स्थित होते हैं तो उनकी आत्म शक्ति से व्याधि नाशिनी शक्ति आती। जो नाम जपते हैं और नाम के जप के साथ साथ अंतर्मुख होते जाते हैं, सर्व दुख हारिणी शक्ति, कितना भी कोई दुखी हो वो व्यक्ति के इर्द गिर्द जाए और भगवत सत्संग में बैठे तो उसके सारे किसी भी प्रकार के दुख वो भूल जाएगा। अंतर में आत्म सुख मिलेगा। दुख शरीर का होता है, दुख मन का होता है, दुख कल्पनाओं का होता है। बेवकूफी के बिना दुख टिक नहीं सकता है। सारे दुखों का मूल है बुद्धि की बेवकूफी। शास्त्र कहते हैं, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व दुखाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम। जो नहीं खाना चाहिए खाते हैं, जो नहीं करना चाहिए करते हैं, तो रोग और अपराध होते हैं। इसी से जीव दुखी होता है। जो करना चाहिए वो करने लग जाओ तो जो होना चाहिए अपने आप होने लगेगा। जैसे सूर्य उदय होते ही किसी को जगाता थोड़ी है। सूर्य उदय होने से लोग जगने चाहिए, जगने लगते हैं। हवाओं में ऑक्सीजन और प्रसन्नता अपने आप आ जाती है। ऐसे ही आपके आत्म सुख को जगाओ तो आपका सामर्थ्य, सुख और सद्गुण विकसित हो जाएंगे। ऐसा कोई सद्गुण नहीं है जो भगवान के अंदर विश्रांति पाने से पैदा न हो, और ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो संसार से मजा भरने में पैदा न हो। जो लोग संसार से मजा अंदर लेते हैं वे दुर्गुण दुराचार में गिरते, और जो अंतर आत्मा से सुख लेता और बांटता है वो सद्गुण सदाचार में आगे बढ़ता है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय और दुख और रोग न हो। संसार के सुख भोगों में भय और दुख है, लेकिन आत्म सुख में आरोग्यता है, सामर्थ्य है, स्वतंत्रता है। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे। संतों के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे।
भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते। ये गीता का श्लोक है, आप भी उच्चारण करोगे। भगवान के मुख से निकली वाणी आपके मुख से उच्चारित हो। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुद्धा भाव समन्विताः। बुद्धा भाव समन्विताः। मैं संसार मात्र का प्रभव मूल कारण और मेरे से ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मेरे को मानकर मेरे में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण आते हैं। ये आपको बड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन इतना आसान है कि अभी आप समझ जाओगे। क्या समझना है कि सारे भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान से प्रवृत्त होते हैं, चेष्टा करते हैं। ऐसा समझकर जो भगवान की शरण आता है वह बुद्धिमान है और भगवत तत्व को पा लेगा। जैसे आप रात्रि को सो गए तो सपने के जो भी जीव थे आपके आत्मा से उत्पन्न हुए, ये आपका अनुभव है, ठीक है ना। रात के सपने के जीव आपके आत्म चैतन्य से उत्पन्न हुए। उसमें रेलगाड़ियां भी आती है सपने में, पैसेंजर भी होते हैं, खेत खली भी दिखते हैं, और फिर अजमेर का दूध मीठा ले ले, आबू की रबड़ी बुड़ी, और गुजरात की तरफ आ जा रहे हैं तो डाकोर ना भजिया, मुंबई नो हलवो ले। वो हाकर भी बन जाता है तुम्हारा आत्मा, और मिठाइयाँ भी बन जाता है, और रेल भी बन जाता है, और पैसेंजर भी बन जाता है। और फिर चाय लाऊं बाबू, कहे चाय कराऊं कड़क मिठी, दूसरा लाता कि ये ठंडा पी ले। वो तुम्हारा ही आत्मा ठंडा और ठंडा बेचने वाला बना लेता है। तुमने ठंडा लिया और पीने लगे, पास के पैसेंजर के मुंह में पानी आया, उसने भी लिया ठंडा, लेकिन दूसरा बुद्धिमान था कि ये ठंडा 75 पैसे का कोका, फेंटा, जो भी पेप्सी, 75 पैसे का रंगीन पानी, और पशुओं की हड्डियों से निकला हुआ तेल मिलाया हुआ और कई केमिकल मिलाया हुआ। क्या ठंडा पीकर 7 रुपये देकर अपने तबीयत का खून करते हो भाई साहब? आपको लगा कि हाँ ऐसा है, आपने पिया, थोड़ा सा छोड़ दिया। सीख देने वाले भी आप ही बन गए थे जयराम जी की, ठंडा देने वाले भी आप बन गए थे, ठंडा पीने वाले भी आप बन गए थे, और ठंडा में ये नुकसान है ये समझाने वाले भी आप ही बन गए थे ना, कोई दूसरा आया था। और फिर आंख खुली तो सभी को आपने अपने में समेट लिया, आप रह गए, वो चले गए। ये आपका आत्मा का चमत्कार है, ऐसे ही ये परमात्मा का चमत्कार है। उसी से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी से संचालित होती है, उसी से सीख लेती देती है। बण बालक ने रोवा लाग्यो, बच्चा बनकर रोने लगा उसी से, और माँ बनकर अरे मुझे करवा जाओ मेरे बबलू, मेरे कुज्जू, मेरे अरे वो कौआ। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तुम। बच्चे के अंतःकरण में वहाँ वहाँ की चेतना तेरी है, और माँ के अंदर दुलार की चेतना तेरी। बण बालक ने रोवा लाग्यो, छानो राखण वालो तुम। ले झोली ने मागण लाग्यो। हे भाई साहब, भगवान बेटा आपका सुखी रखे। महाराज तुम तो संत आदमी हो, कुछ दे दो। महाराज ने कहा भंडारे को भाई भोजन करा दे।
इसको बेचारे को कुछ दे दे कंबल बंबल। तो महाराज के अंदर उदार आत्मा भी तू और भीख मंगे के अंदर भी तू। जयराम देखी ले झोली ने मागण लाग्यो, देने वालों दाता तू। दे दे, अरे थोड़ा और भी दे दे यार, क्या है, क्या ले जाएंगे अपने, कहाँ बेटे बेटियों की शादी कराना, आया और गया और क्या धरना दे। अरे चेला बोलता है हमारे गुरुजी बड़े उदार है। वो उदार है ऐसी बाखान करने वाले में भी तू, उदार गुरु में भी तू, और भीख मांगने वाले में भी तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालों खाकी तू को तू, खाकी में भी तू का तू। अरे पकड़ो पकड़ो मारो बेगो। जल थल में तू ही विराजे, जलचरों में और थलों में घूमने वालों में तू ही विराजता है। भूत जंत के भेड़ो तू, एक कीड़ी जैसे जीव में भी तेरी चेतना है। कीड़ी को कौन सी स्कूल कॉलेज में तुमने पढ़ाया कि ये नमक है, ये शक्कर है, ये बरसाती हवाएं हैं, अंडे लेकर सुरक्षित जगह पे जाओ। कीड़ी को प्रेरणा देने वाला भी वही जो बोलता है मैं, जो कृष्ण होकर मैं बोलता है, वो कीड़ी में अंडे उठाने की प्रेरणा भी दे रहा है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों। बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। जल थल में तू ही विराजे, भूत जंत के भेड़ो तू। कत कबीरा सुनो भाई साधु, गुरु भी बन के बैठो तू, तो श्रोता भी बन के बैठो तू, सत्संगी भी बन के बैठो तू। वहां सत्संगी बन के बैठे, समिति वाले बन के बैठे, और यहाँ बापू जी बन के बैठे। है तो एक का एक के। जिसकी सत्ता से मेरी आंख देखती है, उसी सत्ता से आपकी आंख देखती है। जिसकी सत्ता से मेरी जीभ चखती, आपकी जीभ भी उसी सत्ता से चखेगी और बोलेगी। पुण्यमय गंध है, गुलाब के फूल है, भगवान को अर्पित किया। पुण्यमय गंध है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। लेकिन परफ्यूम पुण्यमय नहीं है, वो पापमय है, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित करती। पुण्यो गंधम पृथ्व्याम च, धरती पे पुण्यमय गंध भगवान को अर्पण करके लो, आपके ज्ञान तंतों में पुष्टि और आपको भाव भी शुद्धि। लेकिन वो पृथ्वी में पुण्य गंध देने की सत्ता भी तेरी, और यहाँ पुण्य गंध का अनुभव करने की सत्ता भी तेरी। इस प्रकार जो मेरे को मानता और सब में देखता है, वो श्रद्धालु भक्त मुझसे युक्त हो जाता है। मेरे ज्ञान से, मेरे प्रेम से, मेरे माधुर्य से, और जो प्रीति पूर्वक मेरा स्मरण करता है, उसको मेरे हृदय में बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि तो सबके पास है, कीड़ी के पास भी बुद्धि है, मच्छर के पास भी बुद्धि है। मच्छर मेरी दाढ़ी पे कभी नहीं बैठता, मैं कई बार कोशिश किया, हाँ भाई बैठ, गाल पे बैठेगा, हाथ पे बैठेगा, दाढ़ी पे नहीं। जहाँ बहुत मच्छर थे ढेर, वहाँ मेरे को जरा फुर्सत थी तो मैंने कोशिश की भाई एक आध बैठो। इतनी अक्ल तो मच्छर को कि बापूजी की दाढ़ी पे बोरिंग नहीं होता है। इतनी अक्ल कैसी उस सूक्ष्म चेतन में थी। मच्छर को भी अक्ल देता है, ज्ञान देता। तो पेट भरने की अक्ल, बच्चे पैदा करने की अक्ल तो मच्छर को भी है, कीड़ी को भी है, बुद्धि तो उनमें भी है। किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए। भगवान कहते बुद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं, बुद्धि तो सबको है। लेकिन जो प्रीतिपूर्वक मेरा स्मरण भजन सत्संग करते, उनके बुद्धि में मैं योग कर देता हूँ, मेल कर देता हूँ, मुझसे मिलने का। भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। कई लोग भजन करते, मंदिर में जाते, लेकिन मेरे से प्रीति नहीं करते। मेरा बेटा पास हो जाए, मेरी नौकरी हो जाए, मेरा ये हो जाए, प्रीति संसार से करते और भजन मेरा करते। मतलब संसार का टट्टू ठीक करने के लिए मेरा उपयोग करते। प्रीति भी भगवान में और भजन भी भगवान का, तो उनको बुद्धि योग मिलता है। प्रीति संसार में,
आप ऑफिस में काम करते हैं लेकिन प्रीति पगार में है, परिवार में है, काम ऑफिस में है, दुकान में है, प्रीति रुपयों में है। नहीं, जिसकी प्रीति भी भगवान में और काम भी भगवान का करे। पत्नी है तो पति को खिलाऊं पिलाऊं राजी रहे, मुझे गहना दिलाए, तो तेरी प्रीति गहनों में है। नहीं, पति के अंदर मेरा परमात्मा है, पति स्वस्थ रहे, सीजन के अनुसार भोजन करा दिया। भोजन के समय जो आदमी चिंता लेकर भोजन करते तो भोजन के रस से चिंता और परेशानियां बढ़ती है। कितनी भी विघ्न बाधाएं मुसीबत हो, पति को हंसा दिया, प्रसन्न कर दिया, हंसते खेलते वो भोजन करे और भोजन के बाद भी थोड़ी देर हंसते प्रसन्न चित्त रहे, क्योंकि पति के अंदर मेरा परमात्मा है, वो संतुष्ट रहेगा। वो स्त्री नहीं है, वो तो अर्धांगिनी धर्म पत्नी, वो मिसिस नहीं है, वो भारतीय नारी। स्त्री सुंदरी बने, हार श्रृंगार करे, ठीक है, क्लबों में मेरे साथ चले, तो तू स्त्री का शोषक है, स्त्री का पोषक नहीं है। पुरुष मेरे साथ क्लबों में चले, नाचे गाए, आप एक दूसरे के शोषक हो गए। रस के लिए जब तुम शराब कबाब और नाच गाने के अधीन होते तो एक दूसरे के मित्र होते हुए भी एक दूसरे के शत्रु हो जाते। लेकिन पत्नी सत्संग में जाए, सत्कर्म करे, उसमें आप हाथ बटाते तो आप स्त्री के पोषक हैं। आप स्वस्थ रहें और नेक बने, इसमें स्त्री हाथ बटाती तो आप एक दूसरे के पोषक हैं। तो जो भगवान के नाते बच्चों को पाल लेते, पोष लेते, वे तो समझो बच्चों को पालते पोसते भी भगवान की सेवा करते। लेकिन बच्चे बड़े होंगे, बेटा बड़ा होगा, बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी, बेटा मेरे सेवा करेगा, मैं बुढ़ापा सुख से बिताऊंगा। तो आपने अपने शरीर में प्रीति की, भगवान के नाते बच्चे को पाल लो। बेटा सुख देगा, बेटी सुख देगी, बहू सुख देगा, पैसा सुख देगा। आप भगवान की सत्ता का अपमान कर रहे हैं। सुख तो अपने पास है, अपना आत्मा है, तो अपना बेटे को पाल ले, बेटी को पाल ले। मेरी बेटियां 3 हैं, बेटे 3 हैं, तेरे बेटे नहीं है देवी। भाई साहब, तुम्हारी बेटियां नहीं है, बेटियां तो जमाइयों की डिपॉजिट है, और बेटे तुम्हारे नहीं। आजकल के बेटे तो बहुओं की डिपॉजिट है। वो बहुएं आएगी तो तुम्हारे को पूछेंगे भी नहीं, ताकते रह जाओगे। बेटों का भरोसा मत करो, जमाइयों का भरोसा मत करो। मैं तो कहता हूं ईश्वर के सिवा किसी का भरोसा मत करो। प्रेम पूर्वक सबसे व्यवहार करो, ईश्वर से ही वह आत्मा ईश्वर आपका, आपके शरीर के पहले आपके साथ था, अब भी आपके साथ है, और मरने के बाद वह आपका साथ नहीं छोड़ता है, बाकी सारे साथ छोड़ देंगे। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। उस एक से अपना दिल बांधो। रात्रि को सोते समय कह दो कि तेरी सत्ता से आंखों ने, हाथ ने, पैर ने, शरीर ने काम किया, अब थके हैं, तेरी शरण आ रहे। सुबह होते होते तू पुष्ट कर देगा, फिर हम ताकत नष्ट कर देंगे, फिर तू पुष्ट कर देगा। शरीर को तो रोज पुष्ट करता, लेकिन मैं अभी तेरा नाम जपते जपते तेरी शरण आ रहा हूं। तू मुझे पुष्ट करता कि मैं तुझे पालूं मेरे यार। ओम नारायण नारायण, राम हरि कृष्ण गोविंद। जो भगवान का प्रीतिपूर्वक नाम ले सको, लेते लेते रात्रि को सीधे लेट जाओ। फिर समझो अब नींद आ रही है तो करवट लेकर सो जाओ। रात के 6 घंटे आपकी नींद भी होगी और 6 घंटे आपकी भक्ति भी गहरे मन में होती जाएगी। आपका मन थोड़े दिनों में बुद्धि योग को हासिल करने के कामयाब हो जाएगा। जब मंत्र दीक्षा देते हैं तो विधि बताते हैं एकदम फास्ट सफल होने की। कैसा भी बुद्ध हो तो धीरे धीरे बुद्धिमान हो जाएगा।
कितना भी अशांत हो, झगड़ालू हो, खिन्न हो, बीमार हो, ठीक होने लगेगा। तो प्राणायाम की विधि बताते हैं और फिर मंत्र बताते हैं। बूंदू से बूंदू आदमी हो, पीपल को स्पर्श करे, इतवार के सिवाय के दिन पीपल के नीचे बैठकर सेव चबा के खाए, हार्ट मजबूत हो जाएगा, हृदय बूंदूपना छूट जाएगा। पीपल तो शीतलता देता है, लेकिन भगवान तो शीतलता के साथ सामर्थ्य, ज्ञान और परम सुख देते। पीपल में भी भगवान की सत्ता का एक गुण विशिष्ट है, इसलिए भगवान ने कहा कि वृक्षों में पीपल में, गौओं में कपिला गौ में हूं, ऋषियों में नारद ऋषि में हूं, और वेदों में ओमकार में हूं। प्रणव सर्व वेदेषु शब्दक है पुरुषम नृषु। ओमकार संयुक्त जो भजन है, मंत्र है, उसका अर्थ समझकर भगवान का जप करते करते शांति पाए। ऐसा कोई सामर्थ्य ही नहीं है जो शांति से न मिले। श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया। उद्धव पहचान गए कि भगवान अब धरती को छोड़ रहे हैं। भगवान के चरणों में उद्धव दौड़ा। यदुवंशियों का आपस में ये तांडव हुआ। अब प्रभु आप संसार का ये लीला समेट रहे हैं, अपने धाम में जा रहे हैं, देव मुझे साथ ले चलो। भगवान ने कहा उद्धव, साथ में कोई आया नहीं, साथ में कोई सदा रह नहीं सकता, लेकिन मुझे अंतर आत्मा के ज्ञान को पालो तो तुम्हारा हमारा साथ कभी छूट नहीं सकता। वो सत्संग के बिना नहीं मिलता है उद्धव। सत्संग भगवान के दर्शन से भी बड़ा है, सत्संग धन से बड़ा है, सत्संग त्रिलोकी के राज्य से बड़ा है, सत्संग अष्ट सिद्धि नवनिधियों से बड़ा है, सत्संग तो भगवान के दर्शन से भी बड़ा है। प्रचेताओं ने, राजकुमार थे, भागवत में कथा आती है, भगवान शिव की कठोर तपस्या की, शिव प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा शिव जी ने। प्रचेताओं ने कहा कि नर नारी का अयन आत्मा भगवान नारायण का दर्शन जल्दी हो, ऐसी उपासना बताएं, ऐसी साधना बताएं। भगवान शिव जी ने नारायण को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम और उसके अर्थ में मन लगाकर शांत हो जाओ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और उसके अर्थ में शांत। भगवान नारायण साकार रूप में भी मिल जाएंगे और निराकार नारायण भी मार्ग। प्रचेताओं ने साकार भगवान की उपासना की। कुछ समय के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। प्रचेताओं ने आनंद सहित भाव विभोर कर स्तुति की। आप भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक सर्वेश्वर परमेश्वर, आप ही से सारा जगत उत्पन्न हुआ है, आप ही से संचालित होता है, आप ही में लीन हो जाता है। जैसे स्वप्न पुरुष के सत्ता से ही स्वप्न दृष्टा की सत्ता से ही स्वप्न पुरुष और स्वप्न की वस्तु पैदा होती है, पोषण पाती है और फिर स्वप्न दृष्टा के ही अंदर लीन हो जाती है। ऐसे ही जगत के सृष्टा भर्ता भोक्ता परमेश्वर आप ही सर्वस्व। भगवान प्रसन्न हुए। प्रचेताओं वरम ब्रूयात, वरदान मांग लो। प्रचेताओं ने कहा भगवान ये जीव आपकी माया से मोहित हो गया है, सुखी होने के लिए न जाने क्या क्या मांगता क्या क्या करता है, लेकिन सुख उसका टिकता नहीं है। ये मिल जाए तो सुखी, ये पालूं तो सुखी, वो पालूं तो सुखी, लेकिन थोड़े दिन, थोड़े महीने, थोड़े साल, फिर काल चक्र में वैसे का वैसा। तो प्रभु हमारा किस में असली भला है हम नहीं जानते, हमारा वास्तविक में भला किस में है आप ही जानते। हमारा जिसमें परम मंगल हो वही आप दीजिए देव, और कुछ नहीं मांगते। भगवान ने कहा अच्छा तो मेरे आशीर्वाद से तुमको देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिलेगा। लो
शिव जी प्रसन्न हुए, उपासना बताई, विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। और विष्णु भगवान और शिव जी की प्रसन्नता का फल यह है कि देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिल गया प्रचेताओं को, तब अपने आत्म ज्ञान का प्रकाश हो गया। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां थी, नवनिधियां थी, रूप बदलने में सक्षम थे और राम लखन को कंधे पे बिठा के उड़ान भर सकते थे, विराट रूप में प्रकट हो सकते थे, अणिमा गरिमा छोटे भी बन जाते थे। ये सब अष्ट सिद्धि और नवनिधि होने के बावजूद भी हनुमान जी बिन शर्ती राम जी की शरणागति गए और राम जी की बड़ी चाव से सेवा की। राम राज्य पर जब सीता जी ने कीमती मोतियों का हार हनुमान जी को दिया तो हनुमान जी ने देखा कि इसमें राम स्वरूप की विश्रांति नहीं है, जो रोम रोम में रम रहा है वह आत्म राम नहीं, तो ये हीरे क्या काम के, ये पत्थर क्या सुख देंगे। तो अपने दांतों से माला को तोड़ा, एक एक मणि देखते गए, फेंकते गए। जो हरि बैठे थे उन्होंने कहा कि ये तो बंदर ही है, इसको तो सेव फल या तो जमरुख पकड़ाना चाहिए, ये क्या जाने हीरों की कीमत। लेकिन मैं तो कहता हूं कि बंदर हनुमान जी नहीं थे, वो जो हरि बंदर थे, जो पत्थरों के पीछे अपनी खोपड़ी खत्म कर देते हैं। हनुमान जी तो राम रस चाहते थे। राम जी समझ गए कि हनुमान जी को ये बाह्य वस्तुओं से, संबंध जन्य सुख से हनुमान जी तृप्त रहने वाले नहीं। हनुमान जी तो शाश्वत आत्म सुख के ही अधिकारी है। तब राम जी ने कृपा करके हनुमान जी को आत्मज्ञान का, उपनिषदों का ज्ञान दिया। उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञान जब हनुमान जी को मिला, हनुमान जी अपने आप में तृप्त हुए, अपने आप में संतुष्ट हुए और अपने आत्मा को मैं रूप से जान लिया। ये शरीर मैं हूं, इस गलती को जो करे सो करे। हनुमान जी अब शरीर को मैं नहीं मानते। शरीर के पहले हम थे, शरीर मरने के बाद भी हम रहेंगे, वही हम शाश्वत चिद्घन विभू व्यापक ब्रह्म है। केवल एक अंतःकरण में नहीं, सभी अंतःकरणों में जो ब्रह्म है वही मैं हूं। इस प्रकार का ज्ञान राम जी की कृपा से हनुमान जी को हो गया। राम जी पूछते कि हनुमान जी अब मैं कैसा लगता हूं, कैसा दिखता हूं? तो हनुमान जी कहते जगत दृष्टया स्वामी त्वम सेवको अहम। व्यवहार दृष्टि से आप स्वामी है, मैं सेवक हूं। व्यवहार दृष्टया स्वामी त्वम सेवको अहम, जगत दृष्टया जीवो अहम ईश्वरो त्वम, तत्व दृष्टया सो हम, जो आप है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो आप है, एक ही तो है प्रभु। राम जी गदगद हो गए और हनुमान जी को आलिंगन किया। आपने फोटो देखा होगा कि राम और हनुमान जी मिलते हैं आलिंगन करके, और राम जी कहते हैं कि तेरे में सेवा का सद्गुण है, मेरे मंदिरों में भी तुम रहोगे, तुम्हारे मंदिर में तुम स्वतंत्र, लेकिन मेरे मंदिरों में हनुमान नहीं होगा तो अधूरे माने जाएंगे। आज आप देखते राम लक्ष्मण जानकी तो जय बोलो हनुमान की। ये सेवा की विशेषता है। सबते सेवा धर्म कठोरा, सेवा का कठोर धर्म है। सेवक और मान चाहे तो सेवा के फल को नाली में फेंकता है। जो सेवा का फल मान नहीं चाहता, उसके जीवन में सेवा का फल प्रेम, आनंद, अंतर सुख आ जाएगा। मान तो बाहर रह जाता है। जो दूसरों की सेवा में प्रवृत्त नहीं होता, उसके अपने दुख नहीं मिट सकते। जो दूसरों के दुख में दुखी नहीं होता, दूसरे के दुख नहीं मिटाता, उसके अपने दुख उस पर हावी हो जाएंगे। और जो दूसरे के दुख मिटाने में लगा, उसके अपने दुख तुच्छ हो जाएंगे। अपने दुख में रोने वाले तो मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले।